दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा रखता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ और फिट होंगे। फिर से अपना स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी रहने वाली है कि एक भाई ने हमें पूछा है कि भाई फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में मुझे माहिती दे। तो भाई जिस भी भाई ने कमेंट किया उस भाई को दिल से थैंक यू। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि फाउंडेशन कोर्स क्या होता है और मतलब कितना टाइम लेता है फाउंडेशन कोर्स और आना चाहिए, उसके फ़ायदे और नुकसान। पहले तो मैं थोड़ा सा उसका फ़ायदे बता देता हूँ कि फाउंडेशन कोर्स में आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल 1 साल ज़्यादा मिलता है। जो बैचलर से हम देखा जाए तो 3 साल का होता है और फाउंडेशन को ऐड करके 4 साल हो जाता है। अगर आप मास्टर्स के लिए आता है तो मास्टर्स में भी 1 साल आपको ज़्यादा मिल जाता है। और अभी उसके ड्रॉबैक्स में उसकी थोड़ी सी डिटेल्स में आते हैं, मेन डिटेल्स में कि फाउंडेशन कोर्स जो होता है हमारा, वो हमको 1 साल का टाइम पीरियड देता है। कि वो कैसे होता है, मैं उसका बेस समझ लेते हैं। कि मान लीजिए आप कोई भी अदर कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी अप्लाई करते हो, अगर आपने IELTS या टॉफेल की एग्ज़ाम नहीं दी है तो आप फाउंडेशन के थ्रू आ सकते हो। अगर वो कैसा होता है कि फ़ाउंडेशन कोर्स में आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है, जिसमें मेंशन किया होता है कि ये जो बंदा है XYZ बंदा, वो यहाँ पे एक कोर्स करने आ रहा है जो इंग्लिश टीचिंग कोर्स होता है। जैसे हम IELTS देते हैं या टॉफेल देते हैं, उस टाइप का एक कोर्स होता है जिसमें हमें एक कॉलेज, कोई भी कॉलेज या स्कूलिंग होता है जो हमें चूज़ करनी पड़ती है। जो हमें कोर्स के लिए हम उसे अप्रोच करते हैं तो वो हमें वीज़ा देते हैं। वीज़ा आने के बाद हम अगर साइप्रस में आते हैं, वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम यहाँ से वो जो एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो हम साइप्रस में या कोई भी कंट्री में मूव हो सकते हैं उस कोर्स के बेस पे। वो कोर्स हमें टाइम पीरियड देता है 1 साल का, जैसे मैंने बताया। वो उसमें कोई बंदा उसे 1-2 महीने में भी क्रैक कर लेता है और कोई बंदे को 6-7 महीना भी लगता है, पर हो जाती है। वो एग्ज़ाम भी कोई हार्ड कोर होती नहीं है, क्योंकि सारी जो भी कोर्स के रिलेटेड जो भी मटेरियल हमको चाहिए पास आउट होने के लिए, वो कॉलेज ही हमको प्रोवाइड करते हैं। कि भाई इतना इतना पढ़ के जाना, इतना इतना ये सवाल और क्वेश्चन होंगे, इतना इतने जो भी डिटेल्स है वो हमको कॉलेज ही प्रोवाइड करती है, बराबर। और अगर मान लीजिए कि हम फेल हो जाते हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है कि हमको अपने मुल्क में, अपने देश में वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो कोर्स कंपलसरी हमको पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं होते हो तो आपको अपने देश में वापस जाना पड़ेगा भाई। तो उसका एक ड्रॉबैक है कि भाई 1 साल ज़्यादा मिलेगा, उसका प्लस पॉइंट है। और उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर हम एग्ज़ाम पास नहीं करते हो तो भाई आपको अपने देश में वापस जाना पड़ेगा। और उसका प्लस पॉइंट ये, और दूसरा प्लस पॉइंट आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स थ्रू आते हो तो सबसे पहले आपका चीपेस्ट कॉस्ट पड़ता है। आपका जो भी कॉस्ट रहेगा, कि मान लीजिए कि आप बैचलर के लिए आते हो तो 6-7 हज़ार यूरो आप लगा के आते हो इंडिया से या पाकिस्तान से, अदर कोई भी मुल्क के आते हो, तो जो हर एक कंट्री का अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। तो 6-7 हज़ार यूरो आप यहाँ पे करके अगर फाउंडेशन के थ्रू आते हो तो आप उसका कॉस्ट आपको आधा पड़ जाता है। फाउंडेशन कोर्स में आपको आधी फ़ीस भरनी पड़ती है, उसके थ्रू, उसके बेस पे आपको यहाँ पे आना पड़ता है। फिर अगर आप यहाँ पे आके फाउंडेशन कोर्स अगर आप पास कर लेते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छी कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी मर्ज़ी से आप एडमिशन कर सकते हो। जिसमें जैसे हम अदर कंट्रीज से आते हैं तो कंसल्टेंसी फ़्री, ये फ़ी, वो फ़ी, XYZ कितना एक्स्ट्रा पे करके आते हैं हम। तो आप यहाँ पे आओगे, फाउंडेशन कोर्स पास करने के बाद आप भी कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाओगे तो डायरेक्ट ही आपको एडमिशन दे देंगे। और एडमिशन प्रोसेस फ़ी पे करने के बाद सीधा आपका जो भी वीज़ा है वो रिन्यू हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है कि अभी आप बैचलर्स के लिए आ गए हो, या जो भी है वो हो जाता है। बस फाउंडेशन में यही चिंता है कि भाई दूसरा ड्रॉबैक्स ये है फाउंडेशन का, कि उसमें फाउंडेशन में आपको 10 घंटे या 12 घंटे की जॉब अलाउ करते हैं इन साइप्रस में। और कोई कोई कॉलेज ऐसी होती है कि भाई वो आपको जॉब करना अलाउ नहीं करती है, क्योंकि आप खाली कोर्स करने आए हो। तो आप कोर्स करने ही आए हो तो सिर्फ कोर्स ही कर सकते हो और दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ कॉलेज का मानना है। और अधिक कॉलेजेस कैसी होती है कि भाई कि आप जॉब कर सकते हो, वो भी पार्ट टाइम 10-12 घंटे की। तो फाउंडेशन कोर्स का ये ड्रॉप है कि अगर आप बैचलर्स में आते हो तो आपको 1 वीक में के अंदर ही आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, और आप 25 से 30 घंटे जो भी कॉलेज के आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स में कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स में आप 10-12 घंटे की जॉब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी कॉलेज परमिशन दे तो आपको।
वो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो ये थी आपके फाउंडेशन कोर्स की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो मुझे ज़रूर मैसेज करें। मेरा इंस्टाग्राम चैनल का हैंडल है जो मैं आपको वीडियो में दिख जाएगा, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल का नाम है पाटिल नरेंद्र डैश 777 4x7 है, जो मैं आपको वीडियो के अंदर आपको दिख जाएगा। और जल्दी से फॉलो करो, लाइक करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।